यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं की सूची बनाई जाए तो उसमें इजराइल और हमास का जो युद्ध है वो संभवतः पहले या दूसरे स्थान पर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अब इस युद्ध से जुड़ी एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट सामने ये आ रही है कि इजराइल और हमास ने आपस में एक शांति विराम समझौता कर लिया है। युद्ध विराम समझौता यहाँ पर आपको देखने को मिला है, जिसके माध्यम से ये कहा जा रहा है कि जो हजारों लोगों की जान गई है, अब और लोगों की जान को जाने से बचाया जा सकता है। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे, इस पूरे मामले को समझेंगे कि यहाँ पर पूरी घटना क्या हुई है, जो समझौते पर हस्ताक्षर करने की बात हो रही है वो समझौता क्या है, उस समझौते को कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, क्या कुछ प्रोविजन आपको देखने को मिलेंगे। इन्हीं तमाम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नए वीडियो में। तो चलिए इसी नोट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को एक बार समझ लिया जाए। तो वीडियो की रूपरेखा में सबसे पहले बात करेंगे खबर के बारे में कि खबर क्या है, क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट खबर को लेकर के आपको देखने को मिलेंगे, इनको समझेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपका ये जो पूरी घटना हुई है, इस घटना की पृष्ठभूमि क्या रही है, बैकग्राउंड क्या रहा है, उस पर बात करेंगे। समझौते के इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्या हैं उनको भी देखेंगे और इसके साथ साथ ये जो समझौता है इसको लागू कैसे किया जाएगा, उसके पीछे के क्या पूरे मैकेनिज्म स्थापित किए गए हैं उन पर भी बात करेंगे। और फिर बात होगी भविष्य की चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं को लेकर के कि फ्यूचर में आपको क्या कुछ चीजें देखने को मिल सकती हैं। अंत में आपके लिए एक सवाल भी होने वाला है, सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसके अलावा ये जो पूरा टॉपिक है आपका जीएस पेपर 2 से जुड़ा हुआ है और आप इसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध के सेगमेंट से यानी कि इंटरनेशनल रिलेशंस के सेगमेंट से जोड़ करके देख सकते हैं। चलिए इसी नोट के साथ वीडियो की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सूचना आपके लिए है। सूचना ये है कि हमारी नोएडा की जो क्लासेस हैं वहां पर नए बैचेस में एडमिशन शुरू हो चुका है। हिंदी माध्यम के भी बैचेस हैं, इंग्लिश माध्यम के भी बैच हैं। तो अगर आप इसमें से किसी भी बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए 8750187501। इस पर आपको और ज्यादा डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। और यदि आप सेंटर को विजिट करना चाहते हैं तो आप नोएडा सेक्टर 15 का जो मेट्रो स्टेशन है उसके काफी करीब आपको नई क्लासेस मिलेंगी, वहां पर आप जाकर के और ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए यहां से बढ़ा जाए आगे और सबसे पहले खबर पे बात करते हैं। तो खबर हमारी यही है कि इजराइल और हमास ने गाजा पट्टी में युद्ध को रोकने के लिए एक सीज फायर एग्रीमेंट पर जो है साइन किए हैं, युद्ध विराम समझौते पर यहाँ पर हस्ताक्षर किए गए हैं। समझौते के तहत इजरायली बंधकों के बदले फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। यानी कि आपको याद होगा जब इस पूरे युद्ध की शुरुआत हुई थी, जब हमास ने इजराइल पर हमला किया था तो कुछ इजराइल के जो नागरिक थे उनको हॉस्टेज बनाया गया था, बंधक बनाया गया था। इन्हीं बंधकों को अब हमास की तरफ से रिहा किया जाएगा और इसके बदले इजराइल ने फिलिस्तीन और जो आपके तमाम हमास के विद्रोही हैं उनको जो गिरफ्तार किया है उनको इजराइल द्वारा रिहा किया जाएगा। तो एक ये इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है। ये जो पूरा समझौता है, ये समझौता कतर की मध्यस्थता के माध्यम से पूरा हो पाया है। यानी कतर ने इस पूरे समझौते को लागू करने में एक इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले किया है और इस समझौते का उद्देश्य मानवीय सहायता के जो प्रयास हैं, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के जो प्रयास हैं, उन प्रयासों को और ज्यादा मजबूत करना है। अब सबसे पहले सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आखिर ये जो अग्रीमेंट हुआ है, इस अग्रीमेंट का बैकग्राउंड क्या है, इस अग्रीमेंट की हमें जरूरत क्यों पड़ी है। वैसे तो सभी लोग जानते हैं कि इस पूरे युद्ध में हुआ क्या, लेकिन जो साथी इससे अनजान है उसके उनको लेकर के एक बार हम बात कर लेते हैं। तो इस पूरे युद्ध की जो शुरुआत है वो आपका 7 अक्टूबर 2023 को देखने को मिली थी। 7 अक्टूबर 2023 की जो तारीख है वो इस पूरे युद्ध में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी तारीख को हमास ने इजराइल पर हमला किया था। हमास ने सबसे पहले एक क्रॉस बॉर्डर अटैक यहाँ पर किया और इस क्रॉस बॉर्डर अटैक की वजह से इजराइल के 1200 से ज्यादा जो लोग थे, जो सामान्य नागरिक थे, वो मारे गए थे। और इसके साथ साथ हमास ने तकरीबन 250 लोगों को हॉस्टेज बना लिया था, बंधक बना लिया था। फिर इसके बाद इजराइल ने इसका बदला लेने के लिए कार्यवाही शुरू की, इसकी प्रतिक्रिया में कार्यवाही शुरू की गई और वो कार्यवाही अभी तक चल रही थी। 2023 से लेकर के 2025 तक वो कार्यवाही चली और इस कार्यवाही की वजह से फिलिस्तीन के हमें जो आपके पूरा एरिया है वहां से 46,000 लोगों की मौत जो है वो इस पूरी कार्यवाही की वजह से हुई थी और बड़े पैमाने पर आपको विस्थापन भी देखने को मिला। लोग जो है अपने घरों को छोड़ करके जाने के लिए मजबूर हो गए और इसके साथ साथ एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो है वो भी आपको इजराइल में देखने को मिला था। तो ये पूरी इवेंट यहाँ पर रहा, जिस इवेंट का परिणाम है कि अब इजराइल और हमास के बीच में एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर जो है किए जा रहे हैं। तो
तो सबसे पहले हमने इसके बैकग्राउंड को समझा कि इसका बैकग्राउंड क्या रहा है, उस पर बात की। अब बात करते हैं कि समझौते के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, उसको थोड़ा सा एक बार समझ लिया जाए। तो समझौते के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर आप देखें, सबसे पहला प्रोविजन जो है वो बंधकों यानी हॉस्टेज और कैदियों की रिहाई को लेकर के है। हमने बात की थी कि जब हमास ने इजराइल पर हमला किया था तो कुछ लोगों को हॉस्टेज बनाया गया था, उनको यहाँ पर हमास जो है वो चरणबद्ध तरीके से छोड़ने वाला है, चरणबद्ध तरीके से उनको जो है रिहा किया जाएगा और इसके बदले में इजराइल जो है वो फिलिस्तीनी कैदी जो है उनको रिहा करेगा। युद्ध विराम के विवरण की बात करें तो प्रारंभिक शुरुआत के जो 42 दिन है उनका जो युद्ध विराम है वो इसी रविवार से जो है लागू होने वाला है। इसके अलावा इजरायली बल गाजा की सीमा पर पुनः तैनात जो है की जाएगी। इसके अलावा प्रोविजंस और भी हैं, मानवीय सहायता के लिए भी प्रोविजंस यहाँ पर शामिल है। जैसे जो विस्थापित लोग हैं, जो जिन लोगों को अपने घर को छोड़ करके किसी और जगह पर जाना पड़ा है, उनको यहाँ पर अनुमति दी जाएगी कि वो अपने घर जो है वापस लौट सकते हैं। और इसके अलावा जो लोग घायल हैं, जो लोग बीमार हैं, उन बीमार लोगों को एक सेफ पैसेज दिया जाएगा ताकि वो अपना इलाज जो है वो सही ढंग से करा सकें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन आपको इस पूरे समझौते में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा समझौते को लागू कैसे किया जाएगा उसकी यदि बात की जाए तो समझौता जो है वो आपका टोटल 3 चरणों में लागू किया जाएगा। 3 चरण में समझौते को लागू किया जाएगा। पहला चरण जो है वो आपका शुरुआत के 42 दिन का होने वाला है, जो कि इसी रविवार से शुरू होगा। और इस पहले चरण में जो सभी लड़ाइयां हैं, जो पूरी वॉर है, उसको पूरी तरह से रोक दिया जाएगा। तो ये होगा आपका पहला चरण। यहाँ पर इजरायली सेना बफर जोन तक वापस जाएगी और गाजा में मानवीय सहायता में वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। तो जो लोग बीमार हैं, जिनकी तबीयत खराब है, जो लोग घायल हैं, उनको यहाँ पर पहले चरण में सहायता देने की कोशिश की जाएगी। फिर आएगा आपका दूसरा चरण। पहले चरण में साथ ही कुछ लोगों को रिहा भी किया जाएगा, कुछ लोगों को छोड़ा भी जाएगा। फिर आएगा आपका दूसरा चरण। दूसरे चरण में जो शेष बंधक हैं, जो शेष फिलिस्तीनी कैदी हैं, उनको रिहा किया जाएगा। फिर गाजा से इजराइल की पूर्ण वापसी आपको देखने को मिलेगी और 16 दिनों के बाद आगे की बातचीत पर कार्यवाही की जाएगी। यानी कि आगे हमें फ्यूचर कैसा देखने को मिलने वाला है वो यहाँ पर डिसाइड किया जाएगा। फिर आएगा आपका तीसरा चरण। तीसरे चरण के तहत जो मृत बंधक हैं और हमास के सदस्यों के जो शव हैं, उनकी अदला बदली की जाएगी और गाजा के पुनर्निर्माण की योजना जो है तैयार की जाएगी कि गाजा में जो डिस्ट्रक्शन हुआ है, जो यहाँ पर बिल्डिंग टूटी है, जो घरों का जो पूरा स्ट्रक्चर टूटा है, उसको कैसे हम डेवलप करेंगे वापस, उसको लेकर के एक प्लान जो है वो आपको तीसरे चरण में देखने को मिलने वाला है। तो ये 3 चरण जो हैं वो यहाँ पर आपके तैयार किए गए हैं। अब चुनौतियां क्या आ सकती हैं उनकी यदि बात करें तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो चुनौती है वो आपका इस योजना को लागू रख पाने की चुनौती है, क्योंकि योजना जो आपका प्लान है, प्लान बनाना बहुत आसान होता है, प्लान यानी समझौता करना बहुत आसान होता है, लेकिन समझौते को लागू करना और लागू करते रहना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जब इस समझौते को किया जा रहा था तो उस समय भी कई दिक्कतें आई थी। जैसे एक दिक्कत जो थी बहुत शुरुआत में आपको देखने को मिली थी, हमास ने गाजा इजिप्ट सीमा जो है वहां पर, जिस सीमा को कहा जाता है फिलाडेल्फी कॉरिडोर, वहां पर सुरक्षा प्रबंधों का विरोध किया था, लेकिन बाद में कतर की मध्यस्थता के माध्यम से इस विवाद को सुलझा लिया गया। तो बहुत सारे विवाद यहाँ पर धीरे धीरे, जो छोटे छोटे विवाद जो हैं वो पैदा हो सकते हैं और ये विवाद आपका बड़ी समस्या जो है वो पैदा कर सकते हैं। फिर आपकी कुछ दीर्घकालिक चिंताएं हैं, जैसे युद्ध के बाद गाजा की शासन व्यवस्था कैसे जो है प्रारंभ की जाएगी, कैसे उसको चलाया जाएगा, गाजा को गवर्न कैसे किया जाएगा, ये एक बड़ी समस्या यहाँ पर मौजूद है। और फिर इसके अलावा भविष्य में जो वार्ताएं होती हैं वो डिसाइड करेंगे कि ये जो क्षेत्रीय राजनीति है वो कैसी रहने वाली है। तो ये कुछ ओवरऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपको चुनौतियों के तौर पर देखने को मिलेंगे। भविष्य की संभावनाओं की यदि आप बात करें तो पुनर्निर्माण जो है वो यहाँ पर एक बड़ा चैलेंज होकर के सामने आने वाला है। कि आप देखें, हमने देखा कि इस पूरे युद्ध की वजह से 46,000 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। और यदि आप गाजा की तस्वीरें देखेंगे तो आपको जाहिर तौर पर लगेगा कि ये आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि पहले यहाँ पर कोई शहर भी हुआ करता था, कोई यहाँ पर पहले जो है बस्तियां भी हुआ करती थी। तो अब दोबारा से उसको जो बिल्डिंग्स मौजूद थी, जो वहां पर एक घर मौजूद थे, जो वहां पर एक बसावट थी, उस बसावट को कैसे शुरू किया जाए, गाजा की इकोनॉमी को कैसे चलाया जाए, ये यहाँ पर देखना बड़ा मुश्किल होने वाला है। इस समस्या को सुलझाना एक बड़ा चैलेंज यहाँ पर बन सकता है। फिर इसके अलावा क्षेत्रीय प्रभाव की यदि आप बात करें तो ये जो पूरा संघर्ष है इसने पश्चिम एशिया को काफी ज्यादा जो है अस्थिर कर दिया है और वैश्विक ध्यान जो है आकर्षित किया है। ऐसे में ये जो युद्ध विराम हुआ है, जो आपका सीज फायर हुआ है, ये आगे चल करके शांति चर्चा यानी पीस स्थापित करने को लेकर के एक मार्ग प्रशस्त कर सकता है। इसके माध्यम से हम भविष्य में और बेहतर ढंग से शांति स्थापित करने की बात कर सकते हैं, शांति लाने की बात कर सकते हैं,
सोल्यूशन क्या हो सकता है इस पूरे विवाद का, जो इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद है इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है, उस पर डिस्कशन भी हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो ये ओवरऑल हमने भविष्य की संभावनाओं पर बात की। अब अंत में एक सवाल आपके लिए है, सवाल में आपसे प्रीलिम्स का सवाल है, कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है। सवाल में आपसे पूछा गया है कि कतर की स्थल सीमा किस देश से लगती है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए कुवैत, ऑप्शन बी बहरीन, ऑप्शन सी सऊदी अरब, ऑप्शन डी ओमान। तो अब यहाँ पर ये सवाल जो है हमने वीडियो में डिस्कस नहीं किया है, लेकिन जब आप इंटरनेट पे जाकर के इस पूरे रीजन के मैप को देखेंगे तो आप इस सवाल के जवाब को आसानी से दे पाएंगे। तो थोड़ी सी आपको मेहनत करनी है, इंटरनेट पे जाना है, इस पूरे रीजन के मैप को देखना है, कतर के मैप को देखना है, और ये आपको देखना है कि कतर जो है वो किस देश के साथ अपनी स्थल सीमा साझा करता है। तो इसका जवाब आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। इसी नोट के साथ आपकी अपनी हमारी जो वीडियो है उसको करते हैं समाप्त। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, अपने साथियों के साथ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।